क्लियर? कुछ भी पूछ लूं? पक्का? कुछ भी? अच्छा, खेल समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? तो शुरू करते हैं कहानी, है ना? इसको कैसे कर सकते हैं हम? ऐसे कर लगा लें क्या? इसको इधर कर लें, इसको ऐसे रखें। हाँ, ऐसे कोने में कर देते हैं ना। और इस शेयर को मैं इधर कर लेता हूँ। परफेक्ट रहेगा ना? वो ज़्यादा सही रहेगा, बेस्ट है। बस खाली दिक्कत क्या आ सकती है? अच्छा, इसमें दिक्कत आएगी ना, पाँव मेरे वैसे हो जाएंगे। इसको घुमाना सर, क्या उधर टोटल चीजें इधर आएगी ना? नहीं, इन चीज़ों की तो जरूरत नहीं है। मेन तो ये है ना, पाँव की दिक्कत आती है। चलो ठीक है। हाँ, वो तो किधर भी नहीं हो पाएगा। दिया था भैया, कंपेरेबल भी यूज किया था और अलग अलग क्या यूज किए थे? कंपेरेटर्स। अलग अलग कंपेरेटर समझ में आए थे? चलो, अब मैं आपसे बोलूं, वापस से हम आ जाते हैं अपनी कहानी पे ना। अब कंपेरेबल कंपेरेटर को हम अरे लिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे भैया ना। कंपेरेबल कंपेरेटर एंड अरे लिस्ट। का कलेक्शन बनाते हैं ना? क्या बनाते हैं? डिस्काउंट करने के लिए प्रीसेट के लिए वैल्यू कलेक्शन। हाँ हाँ हाँ, तो उसको प्राइवेट करते तो उसमें क्या होगा? समझा नहीं। किसको कलेक्शन बनाते हैं? जिसका अपन वैल्यू स्टोर करने के लिए प्रीसेट का यूज करते हैं। जी जी जी, हाँ। उसको शुरू में प्राइवेट लिखते तो उससे प्रीसेट को प्राइवेट कैसे? सर अपन शुरू में प्रीसेट लिखते हैं, उसके अंदर इंटीजर जो भी अपने को इस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना है, इंटीजर या स्ट्रिंग है, उसके आगे जैसे पर्पस नहीं उसका, मतलब क्या कहना, उसका पर्पस क्या, आप चाहते क्या? प्रीसेट को प्राइवेट करने से क्या है? मतलब जैसे उसमें वैल्यू अपडेट डिलीट हो जाएगी या फिर जो उसका नया अपडेट न्यू बनेगा इसका? दिखाना मुझे, क्या देखा आपने, मुझे दिखाना है ना। चलो इधर देखो सब लोग, सब मेरे साथ है भैया? चलो, मैंने बोला यार अपने पास एक एम्प्लॉय है। अपने पास क्या है? एक एम्प्लॉय। ये हमारी एम्प्लॉय क्लास है। ये किसे इंप्लीमेंट्स कर रही है अभी? कंपेरेबल। अभी इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसको यहां से कमेंट कर रहा हूं मैं, पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन मैंने कमेंट कर दी भैया। अब मतलब मेरी क्लास किसे इंप्लीमेंट नहीं करती? कंपेरेबल को इंप्लीमेंट नहीं करती। तो मैंने बोला एक क्लास है जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय। और एक एम्प्लॉय के अंदर एक जो कंपेरेबल की मेथड है, क्या नाम है उसका? कंपेयर टू। इसे भी अभी कमेंट कर रहा हूँ मैं, मान लिया ये भी नहीं है हमारे पास, चलेगा क्या? क्लास बनाया, इसमें कितने एम्प्लॉयज बनाए दोस्तों? 3। तो तीनों एम्प्लॉय को इस बार मैं किस में स्टोर करूंगा? अरे लिस्ट। चलो बताओ, बना दें अरे लिस्ट? अरे लिस्ट ये हो गया अरे लिस्ट।
किस टाइप का है भैया? एम्प्लॉय टाइप का। तो इसमें टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे भी क्या डाल दिया दोस्तों? एम्प्लॉय। कोई चिंता है क्या इस बात पे? चलो, और टी नाम के बंदे में तीनों एम्प्लॉय क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया क्या? यस और नो? चलो, क्या हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं? तो मैं क्या लिखूंगा? टी डॉट सॉर्ट। देखो, टी डॉट सॉर्ट जैसे ही मैंने लिखा तो मेरा प्रोग्राम क्या दे रहा है? एरर, है ना? मेरा प्रोग्राम क्या दे रहा है? एरर। तो बोले सर क्यों एरर दे रहा है? अगर मैं इसकी जगह इसको पूरे को कमेंट कर रहा हूं भी, ये पूरा कमेंट कर दिया भैया ना, दिख रहा है सबको? यस और नो? अगर इसकी जगह मेरी अरे लिस्ट होती और वो होती इंटीजर की, किसकी होती? इंटीजर की। आई इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। दिख रहा है? अच्छा, तो हमारे पास एक अरे लिस्ट किसका है भाई साहब? ये इंटीजर का। अगर मैं इस अरे लिस्ट को बोलूँ आई को कि यार तेरे अंदर इंटीजर ऐड कर ले, और इंटीजर में मैंने 5 इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना? फिर आई में ऐड की अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, अगली वैल्यू, हाँ 5 है, यहाँ पर 55 कर लो, यहाँ पर 25 कर लो, यहाँ पे 43 कर लो, ठीक है? ये हो गया। अब मैं यहाँ पे किसको प्रिंट करा देता हूँ भाई साहब? आई को। अगर मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो आई तो सिंपल क्या है? अरे लिस्ट, है ना? क्या मैं इस आई को सॉर्ट कर सकता हूँ? अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आई को क्या करने की? सॉर्ट। हो रहा है क्या? ये क्या दे रहा है ये? एरर। क्या बोल रहा है? द मेथड सॉर्ट के अंदर पैरामीटर क्या आना चाहिए? कंपैरेटर इन द टाइप अरे लिस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। आप समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अगर आप इस कलेक्शन से सॉर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? कंपैरेटर। क्या चाहिए? कंपैरेटर। हमारे पास एक यूटिलिटी क्लास है, उससे ट्राई करते हैं। क्या नाम है उसका? कलेक्शंस। क्या इसके पास ऐसी कोई मेथड है? हाँ, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम सॉर्ट। इसके पास एक मेथड है जिसका नाम क्या? सॉर्ट। और सॉर्ट के अंदर हम क्या पास कर देंगे? आई। पास कर दिया? यस और नो? तो अभी क्या रिजल्ट आएगा? अभी हमारा डेटा क्या आ गया? सॉर्टेड। आ रहा है? यस और नो? चलो, क्या हम इस खेल को, कोई और मेथड भी है क्या इसके पास? देखते हैं जरा। क्या नाम था इसका? कलेक्शंस डॉट। और कोई मेथड है क्या इसके पास? हाँ, इसके पास एक मेथड है क्या? रिवर्स ऑर्डर। एक रिवर्स करके चेक करें, रिवर्स काम करेगी? आया? किसमें हो गया बताओ? रिवर्स। अभी 3 दिन पहले के एक स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे पास, एलटीआई माइंट्री में उसका मशीन टेस्ट था। क्वेश्चन क्या आया? अरे लिस्ट लेना था, उसमें प्रोडक्ट स्टोर करना था। क्या स्टोर करना था? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो अरे लिस्ट था उसमें ना उसे प्राइस के हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट्स को स्टोर करना था। इसमें अरे लिस्ट में ट्री सर्विसर भूल जाओ, सिंपल अरे लिस्ट थी। क्या स्टोर करना था? प्रोडक्ट। और उन प्रोडक्ट्स को रिवर्स ऑर्डर में क्या करना था? सॉर्ट। ये बात समझ में आ रहा है? यस और नो? सॉर्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए मैं सब बता दे रहा हूं आपको, है ना? जैसे कि एक काम तो आप क्या कर सकते हो? कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ये कलेक्शंस क्या है? यूटिलिटी क्लास। सॉर्ट लगाया, आई कौन है हमारा? अरे लिस्ट। सॉर्टिंग कर देगा, मानते हो? यस और नो? रिवर्स किस पे कर देगा? रिवर्स ऑर्डर में। अरे हाँ या ना? चलो पहले ये लिखो, फिर हम ये सॉर्ट क्यों नहीं चल रहा है इसको सही करते हैं, फिर हम यही चीज किस पे करेंगे? एम्प्लॉय पे। यही चीज किस पे करेंगे? एम्प्लॉय। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो ये दोनों कोड एक साथ चला सकते हैं।
हाँ देखो, सॉर्ट करोगे तो किस ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग। रिवर्स करोगे तो किस ऑर्डर में आ रहा है, डिसेंडिंग में आ रहा है क्या, या उल्टा ऑर्डर में आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, है ना? अगर हम शॉर्ट वाले को हटा दें, अब क्या होगा, जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुआ है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। अरे दिख रहा है, अभी सॉर्टिंग हुई क्या, नहीं। तो आपको, अच्छा आपको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग ही करनी है तो क्या करोगे, कोई तरीका है क्या, और कोई मेथड है कलेक्शंस के पास? कलेक्शंस डॉट, क्या नाम है, रिवर्स ऑर्डर। अरे दिख रहा है यस और नो, क्या नाम है, रिवर्स ऑर्डर। अब देखो क्या नाम है इसका, रिवर्स ऑर्डर। देखो मैंने ऊपर सॉर्ट कर रखा है क्या भैया, नहीं। ये क्या काम करेगा बताओ, हाँ ये क्या कर रहा है, डेटा को सॉर्ट, लेकिन आपको किस ऑर्डर में ले जाना है, रिवर्स। तो ये कर पा रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब नेचुरल सॉर्टिंग से कुछ अलग काम करना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, कंपैरेटर। किसके पास जाना पड़ेगा, तो ये एग्जांपल लिखो, फिर हम सीधे कंपैरेटर पे जा रहे हैं। हाँ करेक्ट है, हमने यहाँ पे किसको पास नहीं किया, आई को। हाँ इसमें क्या लगेगा हमें, कंपैरेटर। अभी ये मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं, ये पढ़ा रहा हूँ अभी आप ये वाला एग्जांपल लिख लो, बस जो अनकमेंट किया हुआ ना वो लिख लो। कलेक्शंस को पहले क्या किया मैंने, सॉर्ट, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। आपका पर्पस तो यही था ना, आपका पर्पस क्या था, डेटा किस फॉर्म में आ जाए, रिवर्स। आ रहा है यस और नो, हमने डेटा को सिंपल तरीके से सॉर्ट कर दिया। अभी मैं कंपैरेटर की एंट्री कराया क्या, अब मुझे इसी खेल में किसकी एंट्री करानी है भाई साहब, कंपैरेटर की। लोग समझते हो ना जो मैं बातें करता हूँ, क्या लिख लिया, बढ़े क्या आगे, अरे आगे बढ़े यस और नो, इतना लिख लिया एग्जांपल। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यार मैं सब हटा दूं, ये हटा दिया मैंने ना, ये भी हटा दिया। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे आपके पास एक अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट किस टाइप की है भाई साहब, इंटीजर। उसके अंदर क्या क्या डेटा है, ये इंटीजर्स हैं, ये सब नो। मैं आपसे बोलूंगा यार इस अरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो जैसे आपने सॉर्ट नाम की मेथड लिखी, देखो यहाँ पे जैसे ही कर्सर ले जा रहा है तो क्या बोल रहा है, दिस मेथड सॉर्ट, और उसके ब्रैकेट में क्या डाला हुआ है भैया, कंपैरेटर इन द टाइप अरे लिस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। मतलब इसे पैरामीटर में किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, कंपैरेटर का। किसका चाहिए, तो कैसे करें कंपैरेटर का, आगे मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा जब जावा 8 के फीचर्स पढ़ेंगे,
अभी के लिए हमारा वो नॉर्मल तरीका क्या था, नॉर्मल तरीका माय, नाम रट तो नहीं लोगे ना, और यहाँ कुछ भी नाम रख देना, पता है ना, और यहाँ किससे इंप्लीमेंट कर लेंगे इसको बताओ, कंपेरेटर। अरे वो किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा था वहां पे, कंपेरेटर का, मानते हो ना ये सर ना। चलो, और इसके अंदर क्या नाम है मेथड का, चलो इसके अंदर एक मेथड आ गई जिसका नाम कंपेयर। वो किस टाइप की है, इंटीजर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -O1 डॉट, एक मेथड है कंपेयर टू, पैरामीटर में क्या भेज दिया, O2। और इस बार मैं शॉर्ट को बोलूंगा, सुन रहे शॉर्ट, जरा न्यू कटप्पा का ऑब्जेक्ट रख लेना अपने अंदर। कटप्पा साधारण है या कंपेरेटर का बेटा है ना, इधर देखो भैया किसका चाइल्ड है ये, कंपेरेटर का, यस और नो, मतलब इसके पास कंपेरेटर के फीचर्स आ गए। तो जैसे ही आपने शॉर्ट मेथड के अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास किया भाई साहब, कटप्पा का, इनडायरेक्टली आप क्या पास कर रहे हो, कंपेरेटर। अब आपकी शॉर्ट मेथड क्या बोलेगी, अच्छा मेरी सॉर्टिंग हो रही है, मुझे इस अरे लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट। अच्छा किस ऑर्डर में करना है, कंपेरेटर का फैसला करेगा। तो गाड़ी किसके पास जाएगी, इस कंपेरेटर के पास, ये फैसला करेगा। चलाएंगे इस कोड को, सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट किस ऑर्डर में आना चाहिए, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में, क्योंकि मैंने वहां क्या लगा रखा है, माइनस, माइनस हटा दूंगा तो असेंडिंग। नहीं समझे क्या, जल्दी से लिखो फटाफट अगला एग्जांपल। हाँ, रिवर्स ऑर्डर किसकी मेथड थी, कलेक्शंस की। दो देखो कंफ्यूज नहीं हो, दो कहानियां चल रही है। सिंपल अरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, अपने आप से पूछो कैसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सर एक तरीका तो मेरे पास कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास है, उसको बोलो, उसके पास एक मेथड है, क्या नाम उसका, सॉर्ट, उसमें मैं अपने अरे लिस्ट को पास कर दूं, कोई चिंता, वो क्या करेगा, उसे सॉर्ट कर देगा। बाय डिफॉल्ट किस सॉर्टिंग में करेगा, असेंडिंग। अगर मुझे कलेक्शन से रिवर्स ऑर्डर करना है तो बता रहा हूं कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पहले लिख लो आप ना, मेरे पॉइंट्स चलते बढ़ते जाएंगे, है ना। बढ़िया, आपको 60 घंटे का फ्री टाइम मिल गया था, कुछ अच्छा किया होगा तुम लोगों ने, आई होप। कुछ किया खास, यस सर, असाइनमेंट ऊपर माय कटप्पा वाला लिख लिया क्लास। सर इसमें आइडल शॉर्ट में ये डिपार्टमेंट में ये इसमें ना तो अरे इसमें अगर कर तो नहीं होगा। मैं समझ, जो बना रहे वहां पर जहां दे रहे ये यहाँ पे है ना, हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है कंपैरेटर का। आगे चल के मैं जब आपको लेटेस्ट वर्जन सिखाऊंगा जावा 8, तो उसमें हम यहीं पे पूरा कोड लिख देंगे, हमें अलग से क्या बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास बनाने के। लेकिन सिंस अभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप कहाँ बता रहे हो इसका लॉजिक लिखने का, हाँ इसी में डाल दो, हाँ लेकिन फिर आपको ऑब्जेक्ट किसका डालना पड़ेगा, टेस्ट का। नहीं समझे, अरे अरे लिस्ट के अंदर नहीं डाल सकते, यहाँ कहीं डाल नहीं सकते, पता है ना। अच्छा जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे हो क्या, ऐसा कहने में परेशानी पता है क्या है, गोसलिंग साहब ने बोला कि मैंने ऐसा अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं जिसके अंदर कंपैरेटर पास हो। याद करो जब मैं अरे लिस्ट पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसा कंस्ट्रक्टर पढ़ाया क्या आपको, अरे लिस्ट के समय तो हम कंपैरेटर शब्द को इन्वेंट ही नहीं किए थे क्या। तो ये भाई साहब यहाँ तो काम नहीं करेंगे, है ना।
हाँ, ये काम एक तरीके से और हो सकता है, बताओ कैसे कैसे हो सकता है। ये जो मेथड है ना, इसको मैं कट करके कहाँ डाल दूं, इधर ही। आप समझे? पर सही तरीका नहीं है, मतलब अब मेरे टेस्ट को किससे इंप्लीमेंट करूंगा बताओ, कंपैरेटर से। पर ये तरीका सही नहीं है, अलग से क्लास रह दो, चलेगा क्या सर? नो, इसको वापस से कट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। अरे सब मेरे साथ है? चलो अच्छा, अब यही काम जो मैंने सॉर्टिंग की है ना, यही काम मुझे किससे करना है बताओ? अच्छा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों कर पाओगे आप? यही काम मुझे कलेक्शन से करना है, तो मैं कर सकता हूं क्या, कलेक्शंस डॉट, क्या नाम है मेथड का, सॉर्ट। लेकिन सॉर्ट का पंगा क्या, यहां पे क्या पास करते हैं बताओ, आई। सॉर्ट का पंगा क्या, ये तो किस ऑर्डर में करेगा भैया, असेंडिंग। देखो डेटा को किस ऑर्डर में दिया इसने, असेंडिंग। मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो क्या करूं यहां पे, रिवर्स। ठीक है, कोई रिवर्स ऑर्डर? हाँ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर की खास बात देखो आप, रिवर्स ऑर्डर अपने पैरामीटर में क्या ले रहा है भाई साहब, कंपैरेटर। क्या ले रहा है, कंपैरेटर। खाली कंपैरेटर ले रहा है। कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, किसको रिवर्स करना है, आई। लेकिन अभी भाई साहब क्या दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं, यस और नो। एक काम करते हैं, कॉमा न्यू का टप्पा का ऑब्जेक्ट पास करके देखते हैं। देखेंगे कोई और रिवर्स ऑर्डर है क्या, ऐसी कोई मेथड नहीं है। एक तो सॉर्ट है ना, ये देखो ये दूसरी वाली है मेथड, क्या है, सॉर्ट। कितने पैरामीटर ले रही है भैया, 2। पहले में आर्गुमेंट दे दो और दूसरे में क्या दे दो, हमारा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, कटप्पा। कटप्पा कौन है, कंपैरेटर का लॉजिक देगा। किसका लॉजिक देगा, कंपैरेटर। अरे नहीं आया क्या समझ में? आप देखो कितने तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हो बताओ। सबसे पहले मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, सॉर्टिंग। किसकी सॉर्टिंग, अरे लिस्ट। अरे लिस्ट की सॉर्ट करने का एक तरीका तो क्या, सीधे अरे लिस्ट को बोलो किसको बुला ले, सॉर्ट। लेकिन सॉर्ट डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, कंपैरेटर का। अरे हाँ है ना। दूसरा तरीका कौन से मेथड है बताओ, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहां लिस्ट को पास कर दो। पर पंगा क्या, ये बाय डिफॉल्ट किसमें देता है, असेंडिंग। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो किसको लगाओगे, सॉर्ट। कितने पैरामीटर पास करोगे, 2। एक तो आई, आई कौन है आपकी, लिस्ट, और दूसरा आपका कंपैरेटर। आया समझ में? लिखो जल्दी से एग्जांपल। सॉर्ट करके रिवर्स को, हाँ इससे ये तो काम हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। वेरी गुड, ये भी कर सकते हो। अरे आया, ऐसे लोग कोई आए हैं क्या आपकी क्लास में जो टेस्ट में नहीं थे और आए हैं? आप लोगों ने नीचे बात की भी, आपका अगला टेस्ट कब है, बात नहीं की, नहीं की? आज पहले ही दिन है, नीचे बात कर लेना एक बार है ना, आपका टेस्ट कब है। मुश्किल हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि आपका 0 चढ़ा हुआ है उसमें। ठीक है, आपकी वो जो मीटिंग होती है ना एक, उसके पहले टेस्ट आपका होना जरूरी है, नहीं तो 0 चढ़ा हुआ जाएगा उस पर। आज आप बात कर लेना यार, है ना। चलो बढ़े आगे। अब हमको बोला गया कि यार तुम है ना एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को किस, ये अरे लिस्ट से खेलना आ गया। कल हम लास्ट क्लास में ट्री सेट से खेल रहे थे, सॉर्टिंग कर रहे थे। आज किसकी सॉर्टिंग से खेल रहा हूं मैं, अरे लिस्ट। मुझे क्लियर? अब तुमको बोलेगा कोई कि यार एक तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय है। कौन है तुम्हारे पास, एम्प्लॉय। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। एम्प्लॉय तो है अपने पास बना हुआ, इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या? चलो हमारे पास कौन है, एक एम्प्लॉय। वो तुमको बोला किसी ने इस एम्प्लॉय के 3 ऑब्जेक्ट बना लो। चलो मैंने एम्प्लॉय के कितने ऑब्जेक्ट बनाए दोस्तों, 3। सब मेरे साथ है। अब तीनों ऑब्जेक्ट को मैं किस में स्टोर करा लेता हूं, अरे लिस्ट में। किस में स्टोर करा लेता हूं, अरे लिस्ट में। और इस अरे लिस्ट को सॉर्ट करने की बात करता हूं। तो देखो इस अरे लिस्ट को बाय डिफॉल्ट जैसे सॉर्ट कर रहा हूं तो प्रोग्राम क्या दे रहा है, एरर। अरे दे रहा है, यस और नो। क्या मैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगा सकता हूं?
कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे क्या पास कर दूं मैं, टी। देखो ऐसा कर रहा हूं तब भी ये क्या दे रहा है, एरर। आप समझ रहे हो, यस और नो? क्योंकि जैसे ही आप एम्प्लॉय को, प्रोडक्ट को, स्टूडेंट को सॉर्टिंग करने की बात करोगे तो आपका प्रोग्राम क्या देने लगेगा, एरर। क्यों? भैया उसे पता ही नहीं है कि वो क्या है, कंपैरेबल है, तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, कंपैरेबल। हाँ या ना? चलो तो हम नॉर्मल तरीका अपनाते हैं। पहले तो सबसे पहले हम हमारी एम्प्लॉय को कंपैरेबल बनाते हैं। एम्प्लॉय को क्या बनाते हैं, कंपैरेबल। सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो तो ये मेरा एम्प्लॉय क्या हो गया भाई साहब, कंपैरेबल। अच्छा एम्प्लॉय अगर कंपैरेबल है तो उसके अंदर एक मेथड भी होना चाहिए। क्या नाम है मेथड का, कंपेयर टू। ये कंपेयर टू भी आ गया। अरे हाँ या ना? फिर हमारे पास 3 एम्प्लॉय आए, तीनों एम्प्लॉय को किस में ऐड किया, अरे लिस्ट में। और अभी बाय डिफॉल्ट में सॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, टी डॉट सॉर्ट। बताओ ये तो एरर दे रहा है, यहां सेमीकोलन लगा लेते हैं। क्या बोला मैंने, टी डॉट सॉर्ट। बताओ क्या होने वाला है, क्या मांग रहा है ये। चलो इसको कमेंट करते हैं। क्या कलेक्शंस डॉट सॉर्ट काम करेगा? कलेक्शन डॉट सॉर्ट भी क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। बताओ क्या करूं मैं इसके अंदर, मेन में क्या लिखा है, अच्छा ये अभी भी एरर दे रहा है। हाँ चलो यहाँ पे क्या गया, क्लास एम्प्लॉई किसे इंप्लीमेंट कर रहा है भैया, कंपेरेबल को। कंपेरेबल के अंदर कौन से मेथड है बताओ, कंपेयर टू। अभी सिंपल तरीके से बात करते हैं ना, चलो थोड़ा सा इसको आसान कर दें क्या कोड को। अभी ठीक है ये सर नो? अच्छा यहाँ तक का कोड समझ में आ रहा है? चलो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ तक का कोड क्या प्रिंट करेगा, जल्दी से बता दो। टी प्रिंट करोगे तो टी के अंदर क्या है, एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉय है, 3। एक तो 11 वाला एम्प्लॉय है, एक 112 वाला है और एक 3 वाला। इसमें कोई चिंता है? चलो अभी कुछ सॉर्टिंग वॉर्टिंग हो रही है क्या भैया? मैं चाहता हूं इन एम्प्लॉइज की सॉर्टिंग, किसके बिहाफ पे सॉर्टिंग करना चाहता हूं मैं, इनकी आईडी के हिसाब से। आईडी के हिसाब से बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में आ जाना चाहिए, असेंडिंग। क्या आ सकते हैं क्या? चलो तो हम पहले कौन से मेथड को ट्राई करें, कलेक्शंस वाले को, है ना। हम बोलते हैं अरे कलेक्शंस, तेरे पास कौन से मेथड है, सॉर्ट। और हमें चेक करना है इससे अंदर क्या पास कर देंगे, टी। हाँ या ना? चलो चल रहा है ये, देखो अब ये चल रहा है। बताओ क्यों चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने टी बोले तो कौन, अरे लिस्ट। अरे लिस्ट किसको रखा हुआ है, एम्प्लॉय। क्योंकि हमने एम्प्लॉय को क्या बना दिया, कंपेरेबल। अगर एम्प्लॉय कंपेरेबल हो गया तो डिफॉल्ट सॉर्टिंग उस पर काम करेगी। अच्छा बताओ अभी डिफॉल्ट सॉर्टिंग किसके हिसाब से है, आईडी। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरा कोड किसके हिसाब से सॉर्टिंग करेगा, आईडी। दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना? ये रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि मैंने वहां लॉजिक किसका दे रखा है भैया, रिवर्स। अरे हाँ या ना? अगर किसी बंदे को है पक्का, अच्छा वो वाला काम करेगा क्या, टी डॉट सॉर्ट। टी कौन है बताओ, टी कौन है, अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट डॉट सॉर्ट जब लगाते हैं तो उसके अंदर तो क्या पास करना पड़ता है, अच्छा यहाँ नल पास कर दे। मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे, नल। काम करेगा क्या, शॉर्ट पे मैंने क्या पास किया, नल। क्या होने वाला है बताओ, देखो अभी भी क्या आया, 112 11। जब हम नल पास करते हैं तो इसका मतलब वो नेचुरल सॉर्टिंग लेता है। कौन सी सॉर्टिंग लेता है, नेचुरल। देखो मैंने जैसे टी डॉट सॉर्ट लिखा तो नेचुरल सॉर्टिंग कौन सी है, एम्प्लॉय के ऊपर बताओ। अरे एम्प्लॉय के ऊपर नेचुरल सॉर्टिंग किसके ऊपर है, आईडी। और आईडी किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग। अरे आया क्या? आप अगर इस डिसेंडिंग सॉर्टिंग से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करोगे, यहां जल्दी से बता दो, टी डॉट सॉर्ट। और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट पास करोगे, क्या मैंने ऊपर कंपैरेटर बना रखा है, किसके ऊपर सॉर्टिंग कर रखी है मैंने, नेम। अरे दिख रहा है यस और नो?
किसके ऊपर सॉर्टिंग कर रखी है, माय नेम। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि भैया मुझे है ना इस वाली सॉर्टिंग में किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू माय नेम सॉर्टिंग। और अब मैं यहाँ पे किसको प्रिंट कराऊंगा, टी को। अब बताओ किसके हिसाब से सॉर्टिंग आएगी, लास्ट, सबसे लास्ट वाला देखना आप। सबसे लास्ट में पहले कौन, दीपिका, फिर कटप्पा, फिर कौन आ गया भैया, रश्मिका। अरे आया क्या समझ में, यस और नो। पूरी कहानी एक बार सार शांति समझो। आपने 3 एम्प्लॉय बनाए, 3 एम्प्लॉय को किस पे स्टोर कराया, अरे लिस्ट। जो नई बात सिखाने जा रहा था मैं, वो ये सिखा रहा था कि हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी ये लाइन अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं और ऊपर मेरी एम्प्लॉय को किससे इंप्लीमेंट नहीं करूं, कंपेरेबल, क्या एम्प्लॉय को सॉर्ट कर पाओगे। देखो छोटी सी कहानी है, अगर किसी नॉर्मल स्टूडेंट को बोलोगे कि यार एक अरे लिस्ट बना दे, एम्प्लॉय की फट से बना देगा, उसको सॉर्ट कर दे। अब जैसे वो सॉर्ट करने जाएगा प्रोग्राम क्या आ जाएगा, एरर। अगर उसे कंपेरेबल कंपेरेटर का डीप नॉलेज नहीं है जावा में, तो वो सॉर्टिंग नाम की चीज कस्टमाइज ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर सकता। नहीं आया क्या समझ में। अब देखो मैंने बाय डिफॉल्ट जैसे लगाया तो उसने इंप्लीमेंट्स किसको कर रखा है, कंपेरेबल, कंपेयर टू का लॉजिक चला दिया, जो किसके ऊपर सॉर्टिंग कर रहा था, आईडी। अरे आ रहा है क्या सबको, मैं आईडी से नहीं चाहता सॉर्टिंग, तो पहले मैंने ये चेक करके बताया कि ये भी आईडी से सॉर्टिंग कर रहा है। अच्छा, टी डॉट शॉर्ट में नल लिख दोगे, ये भी कौन सी सॉर्टिंग करेगा, डिफॉल्ट, वो भी किससे होगी, आईडी। मैं नाम से चाहता हूं, तो मैंने अलग से एक क्लास बना रखी है जिसका नाम माय नेम सॉर्टिंग। दिख रहा है सबको, ये देखो यहाँ पे कौन सी सॉर्टिंग है, माय नेम सॉर्टिंग। ये पास कर दिया। नहीं आया क्या समझ में, दोनों सिंटेक्स समझ में आ गए क्या। चलो, क्या कलेक्शन डॉट शॉर्ट से भी ये हो सकता है, चलो जैसे मैं यहाँ पे बोलूं अरे कलेक्शंस डॉट शॉर्ट, और तेरे अंदर क्या पास करेंगे, आई टी टी कॉमा। अब हम इसको बोलते हैं तो किससे सॉर्ट कर दे, न्यू माय सैलरी सॉर्ट, किससे करा देते हैं आप, सैलरी। मतलब लास्ट वाली जो सॉर्टिंग होगी वो किसके बिहाफ पे होगी हमारी, सब मेरे साथ है क्या। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को हम चलाएंगे, देखो यहाँ पे क्या आया, सैलरी, फिर अगली सैलरी क्या आई बताओ, 45,000, फिर अगली सैलरी क्या आई बताओ, 9,000। नहीं आया क्या समझ में, अरे यस और नो, अच्छे से कहानी क्लियर। हाँ, जो देखो ये यहाँ जो लॉजिक है, ये सारा लॉजिक तो यहाँ वाला चलेगा जो हमने कर रखा है, सारा खेल इधर है। यहाँ माइनस लगा दोगे तो नाम किस ऑर्डर में आ जाएगा, रिवर्स, है ना। यहाँ पे आपने ये लॉजिक लगा रहा, ये सब तो बहुत सिखा है ना अच्छे से, लिख लो भैया जल्दी से। माय नेम सॉर्टिंग का कोड तो सेम, माय सैलरी सॉर्टिंग का कोड भी सेम। डुप्लीकेट हटा देगा वो, हाँ इस अरे लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, लेकिन अभी डाल के देखते हैं। अरे लिख लो फिर इस पर डाल के देखते हैं। ये कंपेरेबल कंपेरेटर आपका यूज करते हैं।
दोनों कब यूज करते हैं? जनरली हमें एक बाय डिफॉल्ट फिक्स करके रखना है, एक नेचुरल सॉर्टिंग, कि जब भी कोई एम्प्लॉय को सॉर्ट आउट करेगा तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। तो जब हम नॉर्मल नेचुरल सॉर्टिंग की बात करेंगे तो कंपेरेबल। अगर हमें कोई चीज कस्टमाइज करनी है ना, तो कस्टमाइज सॉर्टिंग की बात होगी तो किसके पास जाओगे? कंपैरेटर। ये दोनों तो लास्ट वाला ही कोड है भैया, इसको पूरा लिखने की जरूरत है क्या? आप आ जाओ सीधे किस पे? एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय को भी शॉर्ट में लिख लो फटाफट। ये कोड चला रहे हो आप लोग साथ, असाइनमेंट जब कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ रहा है? मतलब कोई आपसे बोल देगा कि यार कुछ प्रोडक्ट हैं, उनको स्टोर कराना है अरे लिस्ट में, फिर उनको है ना उन प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से अपने को सॉर्ट कराना है ना? कर सकते हो? कोई आपसे बोल देगा यार अपना 1000 प्रोडक्ट आए हैं, काम करो उसमें से उन प्रोडक्ट्स को हटा दो जिनकी प्राइस जो है इतने पैसे से ज्यादा है, हटा सकते हो? मतलब ऐसे कुछ काम करने का आपको बोला जाएगा, तो कोई ट्रेडर का नॉलेज होना है ना। कोई बोल देगा यार इन प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करके दे दो, आया ना? बिल्कुल। तो ऐसे आपको खेल खेलना आना चाहिए। किस चीज का कंफ्यूजन बताओ? अरे है, बहुत बढ़िया। और अगर यूजर से लेंगे तो यूजर साइज कर लेंगे। अब अपने अरे लिस्ट इसमें अपने इसमें ऐसा है कि साइज का कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे डालता जाएगा लिमिट नहीं होती। तो अगर यही अगर अपन यूजर से लेंगे और फॉर लूप लगाएंगे फिक्स हो जाएगी वो। तो आप साइज कुछ नहीं पड़ेगी। अरे मेरी बात सुनो, ये आप अरे लिस्ट लो, यूजर से साइज भी लो, और अरे लिस्ट में जितना साइज दिया है उतना डाल दो, और फिर भी साइज पूछते तो शुरू में एलिमेंट नहीं ऐड होता तो कितनी साइज आती है? 0। पावर देखा आपने? नहीं देखा, नहीं समझ में। ये लिख लिया क्या सबने? हाँ, ये कंपेयर टू लिख लो। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप अरे लिस्ट में जो साइज ले रहे हो ना, उसका मतलब ये थोड़ी कि अरे लिस्ट इतनी साइज की बन गई है, उसका मतलब तो ये है ही नहीं। वो तो आप फॉर लूप के लिए काम कर रहे हो अपना, कि आपको कितने बंदे लेना है, साइज वाइज नहीं बनी। लेकिन अरे के केस में साइज बन जाती है। आपने बोला 500, तो 500 का अरे बन गया, इतनी मेमोरी बन चुकी है, आपने 5 एलिमेंट यूज किए, तो बाकी का 497 की मेमोरी क्या हो जाएगी? वेस्ट। अरे लिस्ट में ऐसा हुआ क्या? आपने बोला 20, तो अरे लिस्ट में 20 भले डाला है आपने, है ना? आप अरे लिस्ट बनी क्या? उसकी साइज तो ग्रोएबल है, बंदे आते जाएंगे, साइज बढ़ती जाएगी। यस और नो? हाँ बिल्कुल होगा। फोर लूप का काम तो सिर्फ इतना सा है कि आपको कितने बंदों से बात करनी है। हाँ, आप वहां पे सिनेरियो डाल दो भैया, यूजर से पूछ लो, हाँ डू यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट्स, करते जाओ। अरे साइज, दो बड़े बड़े फायदे हैं, एक तो साइज का टेंशन नहीं है, दूसरा ग्रोएबल है, तीसरा प्रीडिफाइंड कितनी सारी मेथड्स अवेलेबल है, देख रहे हो आप? हर काम को करने के लिए क्या है? मेथड्स। उधर अरे के पास तो ऐसे मेथड्स नहीं है, है ना? टेस्ट में यूज करने देंगे ना। कितनी शिकायत है ना परी को। चलो अब मुझे एक बात बताओ यार, ये कोड लिखा क्या? अब कटप्पा लिखने की जरूरत है क्या भैया? अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं है अभी इस कोड में, इसको हटा दो, है ना? अब आ जाओ, ये वाला कोड है मेन। ये नहीं लिखा क्या अभी? ये लिख लो पहले। बढ़े आगे। हाँ, हमारा एक डाउट था ना, डुप्लीकेट्स का क्या करना, चेक करते हैं अभी।
क्या लिख लिया? अरे लिखा है यस और नो? अब मैं आपसे बोलूं, ये कलेक्शन डॉट सॉर्ट भी क्लियर हो गई, टी डॉट सॉर्ट भी क्लियर हो गई, यस और नो? चलो मैं आपसे बोलूं कि जैसे थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं कहानी को। मैंने बोला कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, है ना, तो टी वाला क्या कर देगा भैया? सॉर्ट। मान लो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सॉर्ट किसके हिसाब से हो रहा है? आईडी। अरे बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग किसके हिसाब से हो रही है? आईडी के हिसाब से हो रही है ना, पक्का? कैसे पता चला आईडी के हिसाब से हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने क्या लिख रखा है? कंपेयर टू। उसमें सॉर्टिंग किसके हिसाब से हो रहा है? आईडी, है ना। बताओ अगर मैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करूंगा तो क्या ये 11 आईडी वाला बंदा डबल से आएगा या नहीं आएगा? अच्छा प्रिंट नहीं कराया, अभी प्रिंट हो रहा है? बताओ आएगा नहीं आएगा? देखो यहाँ पे क्या आया? 112, फिर 11, फिर 11 और फिर 3। तो मतलब अब हम बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब? अरे लिस्ट की। तो सॉर्टिंग अपना काम करेगा लेकिन ये डुप्लीकेट्स को हटाने वाला नहीं है, यस और नो? क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट्स अलाउड है। आप समझ गए क्या? अच्छा, कैन वी यूज कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इन बोथ क्लास, इन सेम क्लास? अरे आप मेरी बात समझे क्या? इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा यार ये सैलरी जो सॉर्ट कर रहा है, नाम की जो सॉर्टिंग कर रहा है ना भाई, तू ये काम कर, तू क्या इस सॉर्टिंग को तू यहाँ पे कर सकता है क्या एम्प्लॉय में? कॉमा करके क्या कर दूंगा मैं? अरे अरे इसको सॉर्ट करने की बात चल रही थी भैया, इस वाली लाइन को, है ना, यस और नो? खाली कंपेरेटर इतना मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं कहाँ पे पेस्ट कर दूं बताओ? एम्प्लॉय। और आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया क्या दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज बोथ टुगेदर? एक काम करता हूं मैं लिख ही लेता हूं, है ना। क्या दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं? कंपेरेटर। और यहाँ कंपेरेटर किसका होगा भाई साहब? एम्प्लॉय। सब मेरे साथ है, यस और नो? क्या नहीं नहीं, ये अलग इंटरफेस है, ये अलग इंटरफेस है। दोनों इंटरफेस को बताना पड़ेगा ना भैया तुम दोनों किसके लिए काम करते हो? एम्प्लॉय। अब ये एरर क्यों दे रहा है बताओ? हाँ, ये कौन से मेथड का बोल रहा है? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। क्या नाम है उस मेथड का? कंपेयर। क्या नाम है उस मेथड का? कंपेयर। तो मैं इस कंपेयर को यहां से कॉपी किया, है ना, यहां से कॉपी किया और अब इसको कहां लेके चला जाऊं बताओ? मेरी माय एम्प्लॉय। किसके अंदर ले जाऊं भैया? माय एम्प्लॉय। यही है माय एम्प्लॉय? अरे हाँ या ना? यहां पे पेस्ट कर दिया मैंने। कोई बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब मुझे एक बात बता दो सब लोग, है ना, ऊपर का सारा कोड हटा दूं मैं? ऊपर का सारा कोड मैं कमेंट कर रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं हमको, है ना। ये ऊपर का सारा कोड मैंने क्या कर दिया? कमेंट। अब मेरे पास एक क्लास है, क्या नाम है क्लास का? एम्प्लॉय। किसे इंप्लीमेंट्स कर रहा है ये? कंपेरेबल और कंपेरेटर। दोनों में क्या है? एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या क्या? आईडी, नेम और सैलरी। यहाँ पे कौन? एम्प्लॉय। यहाँ पे गेट आईडी और ये सब है, दिख रहा है सबको? चलो फिर यहाँ पे क्या है? कंपेयर टू। ये किसकी मेथड है? कंपेरेबल की। ये किसकी है? अरे बोलोगे? एक कंपेरेटर की और एक कंपेरेबल की। अब सवाल ये है कि जब मैं बाय डिफॉल्ट पहली बार सॉर्टिंग करूंगा तो आईडी के हिसाब से सॉर्टिंग होगी या नाम के हिसाब से सॉर्टिंग होगी? किसके हिसाब से सॉर्टिंग होगी बताओ?
आईडी दिख रहा है सबको? आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। अरे नाम के हिसाब से हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सी सॉर्टिंग होती है? नेचुरल। और नेचुरल सॉर्टिंग किसको बात करती है? कंपैरेबल को। किसको बात करती है? समझे क्या? अगर मुझे नाम से सॉर्टिंग करनी है भाई साहब, तो इन दोनों लाइनों में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ? टी कॉमा, क्या लिखूं? न्यू एम्प्लॉय। क्या पास कर दिया मैंने? न्यू एम्प्लॉय। पता पक्का? ये तो एरर दे रहा है। बोलो, ये न्यू एम्प्लॉय अगर मैं बोलता हूं तो ये वहां पे तो न्यू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। क्या करेंगे बताओ? तो इस सिचुएशन में आप इसका यूज करने के बजाय किसका यूज करोगे? टी डॉट सॉर्ट। टी डॉट सॉर्ट पता है ना कौन है? टी कौन है? अरे लिस्ट। उसके अंदर यहां पे क्या करोगे बताओ? ऑब्जेक्ट पास करोगे। किसका ऑब्जेक्ट पास करोगे? न्यू और एम्प्लॉय का। पक्का? पक्का? हाँ। तो अभी एरर, दोनों केस में एरर आने का कारण तो एक ही है। क्या बताओ? हमें अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या हमारी क्लास में? नहीं समझे आप लोग? आप समझे नहीं समझे? नहीं समझे? चलो मेरी बात सुनो। जैसे मैंने बोला कलेक्शंस डॉट सॉर्ट टी, और दूसरा क्या पास कर दिया? न्यू एम्प्लॉय। बताओ हमारा काम होगा क्या? नहीं हो जाएगा ना? किससे सॉर्टिंग होगी बताओ? नाम। किससे सॉर्टिंग हो जाएगी? नाम से। देखो पहले कौन आया? दीपिका, फिर दीपिका। आ रहा है क्या समझ में? तो या तो आप ये वाला तरीका यूज करो या कमेंट करके। कौन सा वाला तरीका यूज करोगे? दूसरा। बताओ। अब आप टी डॉट सॉर्ट बोले और आपने क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट। तो अब ये कंपेरेबल चलाएगा, कंपेरेटर चलाएगा? क्या चलाएगा भैया? कंपेरेटर। नहीं समझे क्या? इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि आप अलग से जो क्लास बना रहे हो मत बनाओ। क्या आप एम्प्लॉय के अंदर कंपेरेबल और कंपेरेटर दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या? हाँ। एम्प्लॉय के अंदर अगर कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करोगे तो इसकी मेथड का नाम कंपेयर टू, इसकी मेथड का नाम कंपेयर। बाय डिफॉल्ट जब सॉर्ट करते हैं तो किसकी मेथड चलती है? कंपेयर। अगर कस्टमाइज सॉर्टिंग करना है तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब हमें पैरामीटर में क्या बताना पड़ेगा? भैया कंपेरेटर कहां मिलेगा? इस बार कंपेरेटर कहां बैठा है? एम्प्लॉय। प्रोग्राम इससे पहले एरर क्यों दे रहा था? क्योंकि एम्प्लॉय में जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 पैरामीटर ले रहा था, और प्रोग्राम में मुझे उसको चलाने की जरूरत है क्या? अभी मुझे तो कौन सा चलाना है? डिफॉल्ट। खाली ये बताने के लिए कि भाई साहब कंपेरेटर भी इधर ही बैठा हुआ है। अरे आया? ये एग्जांपल लिखो जल्दी से। ये जो कुछ भी चल रहा है समझ में आ रहा है? कोई कॉम्प्लेक्स कहानियां है ना, लेकिन एक बार मूवी क्लियर हो गई तो फिर आपको कोई उलझा नहीं सकता। अब कंपेरेबल क्यों होता है, कंपेरेटर क्यों होता है, कंपेरेबल में कौन सी मेथड, कंपेरेटर में कौन सी मेथड, कब कौन सी चलती है, ये आपका दिमाग क्लियर है
तो इंटरव्यूअर आपको घुमा नहीं सकता, फिर वो कुछ भी पूछ लेगा, आप क्लियर कर दोगे उसको। कोई बात का ध्यान रखना, बस सॉर्ट जब करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, कंपेरेबल की मेथड। आपको कंपेरेटर की मेथड चलाना है तो आपको ध्यान रखना है कि सॉर्ट के टाइम पे कंपेरेटर वाला ऑब्जेक्ट तो पास करना, उसे बताना पड़ेगा ना भैया, बस उतना सा ध्यान रखना है दोस्त। मतलब आपके ब्रेन में क्लियर होना कि कंपेरेबल चलाना है या कंपेरेटर। दोनों नहीं चल सकती सर, दोनों से भी करना हो, आईडी से करना हो, दोनों नहीं चल सकते, तो दोनों में एट ए टाइम एक ही चलेगा। तो यहाँ पे हमारा कंपेरेबल, कंपेरेटर, ट्री सेट, अरे लिस्ट की सॉर्टिंग कंप्लीट होती है भैया ना। अगली हेडिंग डाल दो मैप। क्या हुआ, नहीं लिखा है क्या अभी? लिख लिया? अब सीधे क्या लिखना है, टेस्ट। टेस्ट में बस पूरा तो कोड सेम है, तो लास्ट का कोड लिख लो। हेडिंग डाल दो मैप। क्या हेडिंग डाल दोगे, मैप। ये कहानी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है भैया, ध्यान रखना है ना। कौन सी वाली, मैप वाली, इसलिए अच्छे से सब पढ़ना, ठीक है। यहां तक कुछ पढ़ा हमने, कलेक्शन थोड़ा बड़ा चल रहा है पता है ना। तो यहां तक हमने कलेक्शन में क्या क्या पढ़ लिया, अरे लिस्ट पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, स्टैक पढ़ लिया, सेट, सेट में हैश सेट हो गया, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ट्री सेट। ट्री सेट जैसे आया तो दो भाई साहब लोगों की एंट्री हो गई, कंपेरेबल और कंपेरेटर। फिर हमने अरे लिस्ट का रिलेशन किसके साथ पढ़ लिया, कंपेरेबल और कंपेरेटर। आया क्या समझ में? अब किसके बारे में बात चल रही है, मैप। हेडिंग डाल दो मैप, MAP मैप। तो लिखो, हाँ सेम। अरे जो कंपेरेबल कंपेरेटर अरे लिस्ट के साथ हुआ हो, किसके साथ हो सकता है, वेक्टर, लिंक, वो सब कर लोगे आप है ना, यस और नो। चलो हेडिंग डाल दो मैप। हाँ, मैप कलेक्शन फ्रेमवर्क में आता है, कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है, इसलिए कलेक्शन की जो मेथड थी, याद है कलेक्शन की मेथड कौन सी थी, ऐड, रिमूव, याद है साइज, वो सब इधर काम करने वाली नहीं है। तो लिखो मैप, इट इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन, इट इज नॉट a child of collection. It contains group of objects. It contains group of objects with key value pair. It contains group of objects with key value pair. It contains group of objects with key value pair. किसकी पेयर भैया, की और वैल्यू, ठीक है। अगले को अच्छा क्या होता है, तो किसके बारे में बात चल रही है भाई साहब, मैप। मैप कुछ इस तरह से होता है, इसमें की होती है और वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोला यार 101 की है, नाम है ABC, 102 की है, नाम है XY
z। तो ये की और ये वैल्यू। अच्छा, ये जो पूरी एंट्री है इसे बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं इसे? एंट्री। ये एंट्री क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ? ये सब ना, ये किसके बारे में बता रहा हूं मैं? मैप। मैप में जब भी डेटा स्टोर करोगे तो किस फॉर्म में आएगा? की और वैल्यू। की में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। की में क्या नहीं? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा बताने वाला हूं। दूसरी चीज, ये जो एंट्री हुई है की और वैल्यू की, इस पूरे को एक बंदा रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम क्या? एंट्री। ये डायग्राम बनाओ इतना जरा। तो लिखो डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। डायग्राम बना लिया सबने? डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। वैल्यू समझते हो ना उधर? हाँ, मतलब अलग अलग की अलग अलग होनी चाहिए, वैल्यू सेम हो सकती है। डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। देखो, वी कैन नॉट अप्लाई collection methods inside the map. We cannot apply collection methods inside the map. चलो, तो अब हम मेथड्स पढ़ेंगे मैप की। किसकी मेथड्स पढ़ेंगे भैया? मैप। मैप की पहली मेथड होती है, मैप की पहली मेथड का नाम क्या भैया? पुट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का की आएगा, कॉमा ऑब्जेक्ट टाइप का क्या आएगा? वैल्यू। तो पहली मेथड का नाम है पुट। ऑब्जेक्ट टाइप की आएगी और ऑब्जेक्ट टाइप का क्या आएगा? वैल्यू। ऑब्जेक्ट होगा। क्या करेगी ये मेथड बताओ? क्या नाम मेथड का? पुट। इधर चाहो तो इधर देख लो भैया ना। हाँ, मेथड का नाम है पुट। देखो इधर दिख रहा है क्या सबको? तो इस पुट के अंदर कितने पैरामीटर पास होंगे? 2। एक तो की होगा और दूसरा वैल्यू होगा। तो इसका काम क्या होगा बताओ? इट इज यूज टू ऐड, हाँ, इट इज यूज टू ऐड डेटा इन दी मैप। इट इज यूज टू ऐड डेटा इन दी मैप। It is used to add data in the map. हाँ, किसके अंदर? मैप। मैप क्या है? मैप का यूज क्या? जब भी हमें रियल सिनारियोज में डेटा किस फॉर्म में स्टोर करना होगा? की और वैल्यू। तो हम किसके पास जाएंगे? मैप, है ना। जैसे बहुत एग्जांपल मैंने बोला यार, बच्चों के रोल नंबर के हिसाब से नाम स्टोर करना है, अरे यार आधार नंबर के हिसाब से डेटा स्टोर करना है, या मुझे नाम को यूनिक मानना है, तो जब भी डेटा मुझे किस फॉर्म में स्टोर करना हो? की और वैल्यू। तो मैं किसके पास जाऊंगा दोस्तों? मैप। तो बाकियों में की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था ना। अरे लिस्ट पे की कहां थी? वहां तो एक ही चीज स्टोर हो रही थी, वहां की और वैल्यू का पेयर नहीं रखा ना। आपको एक पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है जिसमें क्या होनी चाहिए? की और वैल्यू। हाँ, उस की के थ्रू हम डाटा को क्या कर लेंगे? एक्सेस। अरे आया, जैसा वहां ऐड थी, जैसा वहां कौन था? ऐड। यहां कौन है? पुट। जैसे वहां एड ऑल था, अब यहां बताओ यहां कौन होगा? पुट ऑल। आप बता दो पुट ऑल क्या काम करेगा? मैप के। आपके पास एक मैप पहले से बना हुआ है जिसमें 500 एंट्रीज है। आपको किसी ने बोल दिया यार इस मैप के इक्विवेलेंट क्या बनाना है? एक और मैप। तो कौन सा मेथड लिखो? पुट ऑल। लिखो जल्दी से। ठीक है? इट इज यूज टू ऐड, it is used to add all the key value data from one map to another map.
क्या लिखा? इट इज यूज टू ऐड, क्या लिखा? ऑल द क्यूमुलेटिव डेटा फ्रॉम वन मैप टू अनदर मैप। चलो एक और बंदा है, एक और मेथड है जिसका नाम है गेट, और गेट के अंदर हम क्या पास करेंगे? की। हाँ, तो ये यहां से क्या रिटर्न करेगा? उस की के इक्विवेलेंट क्या रिटर्न कर देगा भैया? वैल्यू। लिखो जल्दी से, अभी मैं प्रैक्टिकली ये मेथड पढ़ाने वाला हूँ सारी, है ना। उस की पे तो एक ही वैल्यू होगी ना भैया, तो एक ही वैल्यू आएगी ना। देखो, इट इज यूज टू प्रोवाइड द वैल्यू प्रेजेंट ऑन a particular key, present on value on particular key. If key is not available, then it returns null. अगर की अवेलेबल नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा भैया? नल। सेम ऐसे होता है m डॉट रिमूव। अगला कौन सा होता है? m डॉट रिमूव। इसके अंदर की पास करेंगे, इसके अंदर क्या पास करेंगे भैया? की। m डॉट रिमूव। बताओ रिमूव क्या काम करेगी? पूरी के पूरी एंट्री क्या कर देगी? रिमूव। देखो, इट इज यूज टू रिमूव द एंटायर एंट्री, ये m बोले तो क्या है? मैप है ना, मैप का ऑब्जेक्ट। डॉट कंटेन्स, एक मेथड कौन सी बताओ? कंटेन्स। उसमें क्या पास करेंगे हम लोग? की। m डॉट कंटेन्स, उसमें क्या पास करेंगे? की। क्या काम करेगा ये? हाँ, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा भैया? ट्रू या फॉल्स। देखो, इट इज यूज टू चेक दैट की इज प्रेजेंट इन द मैप और नॉट। द की इज प्रेजेंट इन द मैप और नॉट। अगला आता है कंटेन्स वैल्यू। अब खुद बता दो ये क्या काम करेगा? चेक करेगा कि वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। लिखते जाना है ना भैया एक एक लाइन इनके बारे में। इज एम्प्टी, अरे लिखा सभी ने। चलो, इज एम्प्टी क्या चेक करेगा? कि हमारा मैप खाली तो नहीं है। हाँ, m वो तो है ही, से बाय डिफॉल्ट m डॉट इज एम्प्टी लगा देंगे। चलो, यहां तक समझ में आया? चलो, एक होता है साइज। बताओ साइज क्या काम करे भैया? नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर, नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर। क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर। चलो, मुझे सारी कीज की लिस्ट चाहिए। मुझे सारी कीज का क्या चाहिए भैया? लिस्ट। तो एक मेथड होती है की सेट, बहुत काम की भैया है ना। क्या नाम है मेथड का? की सेट। बता रहा हूं इसके बारे में एक लाइन। बताओ इसका मतलब, बताओ इसका मतलब। सेट लिखा है, इसका मतलब क्या? सारी कीज को निकालेगा और उसके इक्विवेलेंट क्या बना देगा? एक सेट। देखो, दो दुनिया है, एक मैप की दुनिया है। मैप की दुनिया में क्या क्या होता है? की और वैल्यू। तुम्हारे पास कोई आया, उसने बोला यार इस मैप में जितनी कीज है ना, उनको सबका मुझे एक सेट चाहिए। सर वो क्यों चाहिए? मुझे सेट की मेथड्स लगानी है। किसके मेथड लगानी है? सेट। सेट पता ना किसका चाइल्ड है? कलेक्शन का।
तो तुम मैप की कीज को उठा के सेट बना सकते हो और उसके ऊपर वो सारी मेथड लगा सकते हो जो किसकी थी, कलेक्शन की। आया समझ में? तो लिखो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोवाइड set of all the keys. This method is used to provide set of all the keys. This method is used to provide set of all the keys. अगर मुझे सारी मैप की सारी वैल्यूज का कलेक्शन वर्जन चाहिए तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, कलेक्शन, और मेथड का नाम क्या है भैया, वैल्यूज। अभी ये सब प्रैक्टिकली बताने वाला हूं आपको मैं, चिंता मत करना। कलेक्शन वैल्यूज। अच्छा, कलेक्शन क्या है उसका, रिटर्न टाइप। कलेक्शन क्या है, रिटर्न टाइप। मेथड का नाम क्या, वैल्यूज। तो मैप के अंदर क्या होगा, की और वैल्यू। मैं आपको बोलूंगा सारी वैल्यूज को निकालो और उसको कलेक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो सर इससे पहले जो कीज निकाली थी उसको सेट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है और की जो होगी वो क्या होगी, यूनिक। तो इसलिए हमने किस पे कन्वर्ट किया, सेट, ताकि वो यूनिक रहे। की जो वैल्यूज है वो तो रिपीट हो सकती है, तो वैल्यूज के इक्विवेलेंट क्या बना रहे हैं हम, कलेक्शन। अभी एक बार प्रैक्टिकल चलाऊंगा तो पूरी कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक लाइन लिखो जल्दी से। अरे ये क्या करेगा, दिस मेथड प्रोवाइड all the values in a collection. This method provide all the values in a collection. लिखा सभी ने? चलो, तो क्या क्या हो गया हमारे पास, की सेट हो गया और वैल्यूज। एक और काम की मेथड होती है जिसका नाम है सेट एंट्री सेट। क्या नाम है मेथड का, एंट्री। व्हाट इज एंट्री बताने वाला हूं अभी। एंट्री सेट, एंट्री सेट बताओ। अच्छा, एंट्री किसको बताया था मैंने, की और वैल्यू। जो की और वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, एंट्री। अभी बताऊंगा इंटरनली जावा ने कैसे मैप के अंदर एंट्री डाल रखी है, ठीक है। तो लिखो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोवाइड, this method is used to provide set of all the entries. This method is used to provide set of all the entries. Set of all the entries. अच्छा, ये जो तीनों मेथड है ना, की सेट, वैल्यूज और एंट्री सेट, इनको बोलते हैं मैप की कलेक्शन व्यू मेथड्स। क्या बोलते हैं इनको, तो आप एक नोट लिख लो, नोट द अबाउ 3 मेथड। ऐसा क्यों बताओ, क्योंकि ये मैप के अंदर है। ये मेथड किसकी भैया, मैप की, लेकिन ये मैप को कलेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगी। उस मैप की कीज का तुम्हें क्या चाहिए, सेट। उस मैप की वैल्यूज का तुम्हें क्या चाहिए, कलेक्शन। उस मैप की एक एक एंट्री का तुम्हें क्या चाहिए, सेट। ये तुम्हें कौन हेल्प करेगा इसमें, अरे बोलोगे, ये तीनों मेथड। इसलिए इन तीनों मेथड्स को क्या कहा जाता है, कलेक्शन व्यू मेथड्स। तो लिखो द अबाउ 3 मेथड्स, द अबाउ 3 मेथड्स आर कॉल्ड, थक तो नहीं गए ना तुम लोग, द अबाउ 3 मेथड्स आर कॉल्ड कलेक्शन व्यू मेथड्स ऑफ मैप। द अबाउ 3 मेथड्स आर कॉल्ड कलेक्शन व्यू मेथड्स ऑफ मैप। कलेक्शन व्यू मेथड्स ऑफ मैप। लिखें, यहां तक समझ में आया क्या भैया। ये बार बार जो मैं एंट्री बोल रहा हूं, जरा इसकी कहानी समझो। तो देखो, इंटरनली जावा ने क्या बोला कि एक इंटरफेस है जिसका नाम क्या है भाई साहब, एक इंटरफेस है, उसका नाम क्या है, मैप। इस इंटरफेस के अंदर भी एक इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, एंट्री, है ना। ये इंटरनली बात चल रही भैया। तो आपके पास क्या है, एक मैप, उस मैप के अंदर क्या है, एंट्री। उस एंट्री का एक रिटर्न टाइप है, एक मेथड है उसके अंदर जिसका नाम है गेट की। क्या नाम है मेथड का, गेट की। उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। एक और मेथड है जिसका नाम है गेट वैल्यूज, है ना, या गेट वैल्यू है शायद। क्या नाम है, गेट वैल्यू। और एक और मेथड है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट टाइप की सेट
वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना मैप है ना भैया, वरना उलझा देगा आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कहानी थोड़ी सी लेवल बढ़ाती जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, मैप के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, की और वैल्यू। डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा मैं बताऊंगा। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, अलाउड। ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं मैप की दुनिया में एंट्री। क्या बोलते हैं, एंट्री। ये एंट्री हवा में कुछ नहीं, एंट्री क्या है, एक इंटरफेस। किसके अंदर है ये, मैप। मैप के अंदर एक इंटरफेस है जिसका नाम एंट्री। और ये एंट्री नाम का इंटरफेस अपने अंदर कितनी मेथड रखा हुआ है, 3। गेट की, गेट वैल्यू और सेट वैल्यू। आया समझ में, इनको सबको भी प्रैक्टिकली यूज करेंगे। इतना समझ में आ रहा है। मैं शुरू क्या किया हूं, मैप। जैसा कलेक्शन चालू किया था ना वैसा मैप। मैप में कलेक्शन की मेथड नहीं लग सकती भैया। मैप के अंदर डेटा ऐड करना है तो ऐड काम करेगा क्या, क्यों, क्योंकि ऐड किसकी मेथड है, कलेक्शन। और मैप कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है। मैप ने बोला मेरे अंदर वैल्यू डालनी है तो पुट के पास जाओ। अच्छा पुट में कितना डेटा पास करोगे, की और वैल्यू। आया। अच्छा मेरे पास एक मैप है जिससे 500 डाटा है, दूसरे मैप में रखना है तो पुट ऑल। अरे आया क्या समझ में। तुम्हें मेरे मैप के अंदर सारी कीज का सेट चाहिए तो किसके पास जाओगे, की सेट। तुम्हें सारी वैल्यूज का कलेक्शन चाहिए, अभी कैसे प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। आया क्या समझ में। ये एग्जांपल लिख लो जल्दी से मैप के अंदर इंटरफेस वाला। लिख लिया क्या, बड़े आगे। चलो हेडिंग डाल दो हैश मैप। अब मैप तो एक इंटरफेस है, क्या प्रैक्टिकली मैप से बात कर सकते हैं क्या, नहीं। तो मैप का एक चाइल्ड चाहिए हमें, क्या नाम है उसका, हैश मैप। लिखो हैश मैप। अरे आप समझे क्या, अब हम मैप का चाइल्ड पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, हैश मैप। लिखो द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर। हाँ लिख लो एक लाइन पहले, लिखो द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ हैश मैप इज हैश टेबल। the underlying data structure of hash map is hash table. It is a implementation class of hash map. It is an implementation class of hash map. देखो here insertion order not preserved. Here insertion order not preserved. It is based on hash code of keys. It is based on which one, hash code of keys. I लिखो when frequent operation is search, when frequent operation is search, then go for hash map.
When frequent operation is what? Search. Then go for which one? Hash map. चलो हैश मैप का एक बढ़िया एग्जांपल बनाते हैं ताकि आपको पूरी कहानी जितनी मैंने बोला है सब प्रैक्टिकली क्या हो जाए, समझ में आ जाए, है ना। चलो सबसे पहले ये एम्प्लॉय वाली कहानी हटा दूं, मैं कमेंट कर दूं उनको, ये सब कमेंट ही कर दिया मैंने, है ना। ठीक है, यहां से सब हटा दिया, कोई चिंता। चलो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हैश मैप की। बताओ, मैंने बोल दिया यार की मुझे इंटीजर रखना है ना, ये तो हमारे ऊपर है, हम की को किस तरह का रखना चाहते हैं, ठीक है ना। वैल्यू मैंने बोल दिया, वैल्यू किस टाइप के रखना है? स्ट्रिंग। m इज इक्वल टू न्यू, क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैश मैप। अरे दिख रहा है, यस और नो? ये हमारा क्या है? हैश मैप। चलो हैश मैप में डेटा ऐड करना है, तो क्या नाम है मेथड का? पुट। मैंने बोल दिया यार की है 101 और वैल्यू किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की। चलेगा यस और नो? फिर m डॉट पुट, फिर क्या आएगा बताओ? की 102 आ गया, कॉमा इधर आ गया रश्मि का। अरे चलेगा? ठीक है ना। 1 0 3 4 5 और 6, कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे। यहाँ पे बोल दिया मैंने अमित, हर्ष, अरे आ रहा है क्या यस और नो? अच्छा, दीपिका रिपीट भी हो सकता है, की रिपीट हो सकती है, वैल्यूज। तो मैं यहाँ फाइनली प्रिंट किसको करा दूंगा भैया? मैप को। बताओ क्या होने वाला है? देखो आंसर क्या आया? 101 102 103 104 105 106। दिख रहा है क्या? दीपिका क्या हो गया? दूसरी बार रिपीट हो गया। अरे आ रहा है यस और नो? अच्छा, गलती से अगर मैंने यहां पे आईडी को रिपीट किया, बताओ, मैंने आईडी को क्या किया? रिपीट, और यहां पे लिख दिया बाहुबली, तो अब क्या होने वाला है? मतलब जो 1 वाला बंदा है, हाँ वेरी गुड, तो जहां पे पहले में 101 में क्या था? पहले दीपिका, तो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एरर दे देगा, इसका मतलब ये है कि पिछली जो वैल्यू है उसे क्या कर देगा? वो ओवरराइड। अगर आपने वापस से की डाल के वैल्यू डालने की कोशिश की तो पिछली वैल्यू को हटाकर रिप्लेस कर देगा, बाद वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू गायब हो जाएगी। आया क्या समझ में? हाँ, तो ये जिसका की दोस्त 101 था, किसका? इस वाले यहाँ पे की क्या था? 101, उस की पे जाएगा और जहां दीपिका रखा था वहां क्या रख देगा? बाहुबली। नहीं आया क्या समझ में? अरे आया? ये लिखो एग्जांपल जल्दी से छोटा सा, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे। कुछ पढ़ रहे हैं क्या आज हम? कुछ कवर हो रहा है? चीजें कवर हो रही है? थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं ना, हमें थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी भैया। यस और नो? बहुत सारा लंबा सफर है हमारा, हमें इसके बाद फाइल हैंडलिंग कवर करनी है,
MySQL चालू करना है, JDBC लाना है, यस और नो, HTML CSS, इसके बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, फिर जावा 8 के फीचर्स बाकी है। तो जल्दी जल्दी लिखो भैया फटाफट, लिख लिया? चलो अब हम वो वाली मेथड चलाते हैं जिससे हम मैप को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन। देखें कैसे? चलो तो मैं आपसे बोलूं यार मुझे ना एक सेट चाहिए एस नाम का, और मैं मैप को बोलूंगा यार मुझे ना किसकी मदद से सेट दे दे भाई, की सेट। अरे आपने देखा यस और नो? चलो क्या फर्क होगा बताओ? अच्छा सेट में और मैप में डिफरेंस देखोगे आप आउटपुट का, बताओ क्या डिफरेंस आएगा? देखो यहाँ करली ब्रैकेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं भैया, करली ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर। बताओ मैंने सारी कीज को उठाया और उनका क्या बना लिया, सेट। अब पावर क्या मेरे पास, सेट की सारी मेथड्स मुझे मिल जाएगी। याद है सेट की मेथड्स, जितने भी कलेक्शन और सेट की मेथड थी ना भैया, वो सारी मेथड मैं किसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, कीज के ऊपर कर सकता हूँ, यस और नो? अच्छा क्या मैं वैल्यूज का कलेक्शन बना सकता हूँ? तो मैं यहां बोलूंगा कलेक्शन C इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, M डॉट वैल्यूज। क्या बोल दूंगा, M डॉट वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, M डॉट वैल्यूज। हाँ यहाँ पे किसको प्रिंट कराओगे, है ना? हाँ तो C के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ, वैल्यूज। देखो यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यूज। इसको कलेक्शन में क्यों कन्वर्ट किया गया, डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। क्या अलाउ होते हैं वहां पे, डुप्लीकेट्स। अरे नहीं आया क्या समझ में? सबको पूरा खेल समझ में आ रहा है? चलो मुझे है ना एक S1 नाम का बंदा चाहिए जो एंट्रीज का सेट देगा। इसका सेट देगा भैया, एंट्रीज। आप जानते हो एंट्रीज क्या होती है? चलो मैं यहाँ पे S1 प्रिंट करूंगा, तो बताओ एंट्रीज के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू। अरे आप समझ रहे हो क्या, इसे क्या बोलते हैं, एंट्री। ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, समझे? चलो लिखो जल्दी से इतनी चीजें। लिख लिया? बाकी मेथड चला लोगे आप लोग, पुट ऑल और ये सब वैसे ही है, पुट ऑल और क्या था वो, रिमूव, साइज, वो सब तो कर लोगे ना? हाँ वो सब बताने की जरूरत है क्या, प्रैक्टिकली चलाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो आप चला लोगे ना। क्या हम बढ़े आगे? यहां तक समझ में आया क्या? चलो यहां तक आया समझ में भैया? चलो अब मुझे करना क्या है, इटरेट कराना है। क्या करना है मुझे, इटरेट। कैसे इटरेट कराएंगे बताओ, किसको इटरेट कराएंगे, किसको इटरेट कराएंगे, मैप को। किसको इटरेट कराना है, मैप। जैसा कलेक्शन को इटरेट कराते थे,
अरे लिस्ट को इटरेट कराया, सेट को कराया, याद आया, लिंक लिस्ट को कराया। वैसे किसको इटरेट कराना चाहते हैं हम? मैप। अच्छा, तो मैप को इटरेट कराने के लिए क्या मैं डायरेक्टली इटरेटर लगा सकता हूं क्या? नहीं। इटरेटर किसके थे बताओ? कलेक्शन। मैप के अंदर इटरेटर काम करेंगे क्या? नहीं। तो मैप को इटरेट कैसे करेंगे? इटरेट का मतलब समझते हो? अरे इटरेट का मतलब समझते हो ना? एक एक करके एंट्रीज को क्या करना? बाहर निकालना। तो मैं किसके पास जाऊंगा? फॉर ईच। अच्छा बताओ, जब मैप से एक एक एंट्री आएगी तो वो क्या आएगा? पूरा एक एंट्री। किस टाइप का आएगा? एक एंट्री। तो जरा सिंटेक्स समझना ना, बहुत कंफ्यूज करता है ये। मैप डॉट एंट्री। अच्छा, ये जो एंट्री आएगी ये किस टाइप की आएगी? की इंटीजर रहेगी और वैल्यू किस टाइप की रहेगी? स्ट्रिंग। हमें उसे बताना पड़ेगा। क्लियर भैया? और यहाँ पे एक एक जो आएगी वो क्या आएगी? एंट्री। ये डेटा आएगा कहां से? मैप से। और मैप से कौन देने वाला है? एंट्री सेट। अरे मैप से कौन देने वाला है? एंट्री सेट। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या प्रिंट करना है बताओ? यहाँ पे मुझे डेटा प्रिंट कराना है, बताओ। तो मैं बोलूंगा अरे एंट्री। अब बताओ, एंट्री के पास 3 मेथड बताई थी मैंने। मुझे क्या चाहिए? गेट की। एक तो की चाहिए, है ना, प्लस यहाँ पे लिख दिया एंड, की एंड। और क्या चाहिए मुझे? वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? एंट्री क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? गेट वैल्यू। हाँ ये, हाँ ठीक है, ये वैल्यू हो गया था, इसको हम क्या कर देते हैं? की। तो एक की है और एक क्या है भैया? वैल्यू। चलाएं क्या इस प्रोग्राम को? बताओ इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है भाई साहब? ये देखो आप, क्या हुआ? हमने मैप को इटरेट कराया। हमने मैप को क्या कराया? इटरेट। अरे करा पा रहे हैं? यस और नो? हम मैप को क्या करा रहे हैं भैया? इटरेट। करा पा रहे हैं? यस और नो? थोड़ा अलग है, बताओ थोड़ा सा अलग क्यों ये? क्योंकि ये साधारण लिस्ट सेट जैसा नहीं है। क्या है ये? मैप। मैप में क्या होती है? एंट्रीज। मैप में क्या होती है? तो मैंने बोला अरे मैप चल जरा एंट्री सेट दे दे। एंट्री सेट क्या देगा तुमको? की और वैल्यू का एक सेट, जिसमें एंट्री सेट याद है? भूल गए? मैप के अंदर एक बंदा है जिसका नाम क्या है? एंट्री। एंट्री का क्या दे देगा? सेट। आपके पास एंट्री का क्या आ गया? सेट। ठीक है। अब इस एंट्री के सेट का एक एक पूरी एंट्री किसमें आ जाएगी? एंट्री में। वो एंट्री किस टाइप का है? मैप डॉट एंट्री, जिसमें ये क्या है? की, और ये क्या है? वैल्यू। अरे आया क्या? अब यहाँ पे आप क्या प्रिंट करा रहे हो? एंट्री डॉट गेट की। ये गेट की मेथड याद है? कहाँ पढ़ाई थी मैंने? मैप के अंदर क्या पढ़ाया था? एक एंट्री, और उसमें एक मेथड है, क्या नाम है? गेट की। अरे आया क्या समझ में? मैप को इटरेट करा नहीं पाते हैं लोग, याद रखना। क्योंकि लोगों को मैप को इटरेट कराने के लिए किसकी समझ होनी चाहिए? एंट्री की, एंट्री सेट की। तब जाके आप मैप को क्या करा पाते हो? इटरेट। लिखो जल्दी से भैया। बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? दोस्तों कुछ आया समझ में? बोलते जाओ। एक बार वापस
देखो क्या हुआ, हाँ ये बढ़िया भैया, ये समझ में पहली बार में परेशान करता, कुछ भी नहीं है। आपके पास एक मैप है, मैप को इटरेट कराना है, मैप को क्या कराना है, इटरेट। अब मैप साधारण तो है नहीं, क्योंकि मैप के अंदर क्या है, की और वैल्यू, यानी कि मैप के अंदर ये जो लाइन से डेटा रखा हुआ ना, इसको बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं इसे, एंट्री। यस और नो। अब आपको किसने बोलता है मैप को इटरेट कराना है, अरे हाँ या ना, चलो आपको बोल देता है कोई अरे को इटरेट कराना, तो आप क्या लगाते हो, एक फॉर लूप लगाते हो, यहाँ क्या लिखते हो, इंटीजर आई कॉलन, यहाँ पे किसका नाम लिखते हो, अरे का। ऐसे करते तो यस और नो, क्योंकि अरे में क्या होते सारे इंटीजर, एक एक करके इंटीजर आता है। इस बार मेरे मैप में कौन है, की और वैल्यू, तो मैप को तो निकाल नहीं सकते, तो हमने मैप को बोला अरे मैप, तेरे पास एक मेथड है एंट्री सेट, क्या नाम है मेथड का, ये सारी एंट्रीज का सेट दे देगी। क्या दे देगी, सारी एंट्रीज का सेट। इससे क्या काम होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, याद आया, ये एक सेट देगी जिसमें क्या होगी, एंट्रीज। एंट्रीज पता ना क्या होती है, की और वैल्यू। आया क्या, सारी एंट्रीज आ गई हमारे पास। अब हमने पहली एंट्री किस पे रखी, एंट्री। याद करो वहां पे अरे में से एक इंटीजर लेते हो आप, तो उसका टाइप लिखते हो इंटीजर। कहानी बड़ी है यहाँ, कहानी में बड़ापन क्या है कि इस बार एंट्री जो आ रही है वो साधारण नहीं भाई साहब, वो मैप के अंदर एक भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम, एंट्री। मैप एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक सब इंटरफेस है, एंट्री। उस टाइप की एंट्री आ रही है, पता है ना। और उस एंट्री में 3 मेथड भी पढ़ाई थी मैंने, याद करो, गेट की, गेट वैल्यू। मैंने बोला अरे एंट्री चल जरा की दे दे, अरे एंट्री चल जरा क्या दे दे, वैल्यू। ये एंट्री हमें वहां से डाटा निकाल निकाल के दे देगी। तो जब आपको मैप प्रिंट कराना हो तो आपको इस तरह का खेल खेलना पड़ेगा। आया क्या समझ में, यस और नो। हाँ इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। अरे भैया ये कौन है, एक वेरिएबल है, ये कुछ भी रख सकते हो, पता है ना, मैंने दीपू रख दिया, चलेगा क्या। अरे पक्का, ये रटने का नहीं है ना, ये तो वेरिएबल का नाम है भैया। आया क्या समझ में, अभी आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। आया क्या समझ में, मुझे क्या करना है अब आप सोचो जरा, अपने पेपर पे, पेन पे, सिस्टम पे चलाओ। मैप पढ़ाया मैंने, मैप आया क्या समझ में, मैप की कहानियां सुनाई, फिर मैप की पहली इंप्लीमेंटेशन क्लास पढ़ाई, क्या नाम है, हैश मैप। वो समझ में आया, हैश मैप को शानदार तरीके से सीख लिया हमने। अभी चल रहा है हैश मैप, पूरा खत्म तो नहीं हुआ, पर हैश मैप को आपको प्रैक्टिकली समझना आ गया। अच्छा, हैश मैप के थ्रू आप उसकी कीज निकाल सकते हो, उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, उसकी एंट्रीज निकाल सकते हो, उसको इटरेट भी कराना सीख गए, यस और नो। अब मैं चाहता हूं यार, एक एग्जांपल मैं चाहता हूं जिसमें हमारा जो मैप होगा ना भाई साहब, इसकी की तो क्या होनी चाहिए, 101, 102, 103, लेकिन इसकी वैल्यूज जो है ना वो एम्प्लॉय टाइप की होनी चाहिए। वैल्यूज किस टाइप की होनी चाहिए, नहीं समझे क्या। एक एम्प्लॉय जो होगा ना, एम्प्लॉय का तो वही, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, वही सब मानते हो। मैप के अंदर की इंटीजर होना, अरे समझे क्या, और जो वैल्यूज है वो साधारण नहीं होना, वो क्या होना, एम्प्लॉय। एक ये काम करना है, दूसरा इसका उल्टा करना है, कीज को क्या बनाना, एम्प्लॉय। इवन की है, उसकी वैल्यू एक नाम दे दो, एम्प्लॉय का नाम जो होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अरे हाँ या ना, कैसे कर सकते हैं बताओ। अच्छा, एग्जाम्पल तो लिख लिया आपने, ये वाला तो चलो ये हटा दूं मैं अभी के लिए। चलो बोले सर, अच्छा ये हमारे पास बना, वेरी गुड यार, हमने हटाया भी नहीं था, बहुत बढ़िया, हमारे पास एम्प्लॉय बना। अभी कंपेरेबल कंपेरेटर हटा देते हैं ना, अभी मैप में उसकी एंट्री करा दूंगा तो अभी उलझ जाएगी गाड़ी, है ना, थोड़ा टाइम लेते हैं उसके लिए हम। चलो, तो मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में से ये हटा दूं अभी के लिए, कंपेरेबल और कंपेरेटर को क्या कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं, ठीक है भैया। होंगे ना, ट्री मैप पाएंगे। चलो, तो अभी यहाँ पे मैं एक कमेंट का सिंबल लगा देता हूं, ऐसे हो गई कमेंट। चलो, और कौन कौन सी चीजें कमेंट करनी है इसमें से मुझे, कंपेयर टू और
कंपेयर, ये दोनों को भी मैंने क्या कर दिया भैया, कमेंट। हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहने दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या हमें। चलो हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3। चलो 4 बना लिए। चारों ऑब्जेक्ट को किस में ऐड कराना है, हैश में। सुन रहे हैश में, तेरी की तो इंटीजर होगी मेरे दोस्त, लेकिन आज से तेरी वैल्यू किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय। थोड़ा समझे क्या। बोले तो सर इसका मतलब की तो 101 है, ऑब्जेक्ट में क्या रखेंगे। अरे वेरी गुड यार, तुम लोग तो सब सीख गए हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या तुम लोगों को। ये आ गया E2 E3 और यहाँ पे क्या आ गया, E4। चलो बताओ क्या प्रिंट करेंगे इस बार, मैप। चलो बताओ मैप को जब प्रिंट करेंगे, ये बाकी सब कमेंट कर रहा हूं मैं अभी के लिए, सब कमेंट कर दिया ना भैया। चलो अब मैं किसको प्रिंट कर रहा हूं, साधारणली मैप। चलो बताओ इस बार मैप को प्रिंट करेंगे तो मैप क्या प्रिंट करेगा, 101। और किसकी जानकारी, एम्प्लॉय। 102 किसकी जानकारी। अच्छा अगर मैं वहां पे टू स्ट्रिंग नहीं लगाता तो यहाँ क्या आ जाता भाई साहब, हैश कोड। और ये सब तो पता ही आपको बहुत डीप में। अरे हाँ या ना। चलो अच्छा बताओ अगर मैं बोलूंगा की सेट, तो ये की सेट के नाम पे क्या दे देगा, 101 102 पक्का दे देगा। बढ़िया ये भी आ गया। अगर मैं बोलूंगा वैल्यूज, तो ये वैल्यूज के नाम पे क्या दे देगा, क्या दे देगा, ये पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना। अगर मैं बोलूंगा एंट्री सेट दे दे भाई, तो ये क्या दे देगा, एंट्री सेट। ये देखो क्या दे दिया, की और वैल्यू, की और वैल्यू। अरे आ रहा है क्या। चलो मुझे एक एक करके इटरेट कराना है, करा सकता हूं क्या, बताओ क्या गलती करनी मुझे। यहां पे क्या लगा दूंगा, एम्प्लॉय। कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अरे समझे क्या। चलो यहां से एंट्री सेट से एक एक बंदा आएगा, मान लिया उसका नाम ई है। क्या नाम है उसका, नाम ई। मतलब बोले तो पहले मैप की एंट्री, पहले मैप की एंट्री। तो अभी एंट्री नाम लेने थे, थोड़ा सा वो कनेक्ट कर पा रहा है सर ना, एंट्री के नाम से एंट्री। अरे आया ना, यहां पे क्या आया, पहली एंट्री। अब आपने बोला अरे एंट्री, चल जरा क्या दे दे, की। अरे एंट्री, चल जरा क्या दे दे, वैल्यू। चलेगा कोड पक्का। तो भाई साहब ये भाई साहब बता रहे हैं की क्या है, 101, और एंट्री में वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा एम्प्लॉय। थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं क्या इसको। अरे गेट वैल्यू, एंट्री को बोला गेट वैल्यू कर दे, तो क्या दे देगा, एक ऑब्जेक्ट। अरे तो आप समझ रहे हो क्या भैया, मैं दूसरा सिस्टम प्रिंटलन लिखता हूं, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो क्या मैं यहां पे गेट वैल्यू के आगे डॉट करके गेट नेम लगा सकता हूं क्या, बताओ क्या होने वाला, बताओ अभी। देखो यहां पे ऊपर तो आ गया, यहां पे क्या आ रहा है, की और नाम। बताओ यहां पे क्या हुआ, बताओ मुझे। एंट्री डॉट गेट की से तो क्या आ गई भैया, कीज। एंट्री डॉट गेट वैल्यू क्या देगा, ये ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट आया, क्या नाम है, E1। अरे आ गया ऑब्जेक्ट, यस और नो। अरे E1, चल तेरा नाम बता दे भाई। ये 3 लाइन समझ में आई। एंट्री बोले तो, एंट्री बोले तो ये मैप डॉट एंट्री का ऑब्जेक्ट, उसको बोला चल वैल्यू दे दे, तो भाई साहब मैप के अंदर से वैल्यू निकाल के लाएगा। अबे वो जो मैप के अंदर जो वैल्यू है वो साधारण है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। वो भाई साहब ऑब्जेक्ट लेके आए, हमने बोला अरे ऑब्जेक्ट तेरा नाम बता दे दोस्त। अरे हाँ या ना, हाँ उलझन हो गया, कोई बात नहीं। अरे मेरी बात सुनो, ये जो लाइन है ये एंट्री पता है कौन है, हमने बोला उसकी की दे दे, तो ये की क्या दे देगा, 101। फिर हम बोलेंगे अरे एंट्री चल जरा वैल्यू दे दे। अब बताओ इस बार एंट्री की वैल्यू कौन है, ऑब्जेक्ट। E1 E2 E3, यस और नो। पहली बार मैंने गेट वैल्यू किया तो E1 आ जाएगा, फिर E1 का क्या मांग लिया मैंने। अरे आया यार, मुझे है ना, मुझे क्या चाहिए सुनोगे आप लोग मुझे है ना वही एम्प्लॉय चाहिए, हाँ मुझे वही एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी है ना 9,000 से ज्यादा हो, है ना, जिसकी सैलरी किससे ज्यादा हो,
7,000 से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, 7,000 से। कर सकते हैं क्या? मुझे वही एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी किससे ज्यादा हो, 7,000 से। इसको कमेंट कर दूं अभी के लिए या इसी में चेंज कर दूं? इसी में चेंज कर देता हूं। मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, है ना, यहां पे एक लॉजिक लगा दूंगा, इफ अरे एंट्री डॉट, क्या बोलूंगा, गेट वैल्यू, एक एक करके ऑब्जेक्ट आएगा, मानते हो, डॉट गेट सैलरी। बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा हो किससे, तो भाई साहब उस बंदे का सिर्फ क्या प्रिंट कराना। अच्छा, ये लाइन में ऊपर लिख के कमेंट करके छोड़ देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। ये चलेगा ना भैया? इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसा हो तो मुझे उस बंदे का क्या चाहिए, नाम। चलो, उस बंदे का नाम कैसे मिलेगा हमको, एंट्री डॉट गेट वैल्यू डॉट गेट नेम, यानी कि ये भाई साहब उन्हीं लोगों के नाम देंगे जिनकी सैलरी दीपिका, रश्मिका, कटप्पा और दीपिका। किसकी सैलरी कम थी 7,000 से? किसी की भी नहीं। अरे अरे अरे, चलो अभी ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, दीपिका, कटप्पा और दीपिका सब मेरे साथ है क्या? कुछ काम किया हमने? लिख लो भैया, हैशटैग आया समझ में? और ऊपर एम्प्लॉय क्लास लिखी हुई है, मान के चल रहे हैं क्या? लिखो जल्दी से फटाफट। लिख लिया? अच्छा, पुराने है तो हाँ, यहाँ पे आ जाओ गाड़ी लेके ना। थोड़ा खेल समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हो, और क्या चाहता हूँ मैं, बताऊँ या नहीं बताऊँ आज के लिए? अरे, मैप में की को क्या बनाएंगे हम, एम्प्लॉय। लेकिन एक शर्त आ जाएगी, एम्प्लॉय क्या नहीं हो सकता, अब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब एम्प्लॉय डुप्लीकेट कब होता है, जब हैश कोड सेम हैश वैल्यू दे, इक्वल्स मेथड ट्रू दे। अरे ये सब बातें हैं, याद है नीरज? सब बातें क्लियर है? पूछूंगा मैं एक एक कहानी, याद रखना। अगर सारी की सारी वैल्यू सेम हो गई एम्प्लॉय की तो अब जाके दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। वेरी गुड भैया, सही जा रहे हो आप लोग। आज क्या करोगे आप लोग, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास कितने घंटे हैं? कल हम मिलेंगे 9:30 बजे वापस,
मतलब 22 घंटे के आसपास ऑलमोस्ट है आपके पास। अरे हाँ या ना? 22 आवर्स हैं आपके पास, है ना भैया? सबसे पहले तो जितना कलेक्शन अभी तक पढ़ाया है, अरे हाँ या ना, वो दोनों वेबसाइट से कल पूरा पढ़ के आ ही जाना याद से, ठीक है? जैसे मैं क्लास लेने आऊंगा पर ये आप मुझे याद दिलाओगे कि सर सबसे दोनों वेबसाइट ओपन करके पूछना है। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बाद में याद आया तो फिर आप मेरी क्लास में 2 दिन तक नहीं बैठोगे, ठीक है ना? तो आप लिख लो कहीं कि मेरे से आते ही क्या करना है, आपको याद दिलाना है कि मुझे सबसे क्या करना है, दोनों वेबसाइट ओपन करके पूछना है। नंबर 2, जितने असाइनमेंट अभी तक दिए मैंने कलेक्शन के, प्लस आज, प्लस कौन सा, टुडे जो मैं देने वाला हूं, वो सब मैं एक एक बंदे से पूछूंगा, याद रखना ओपन करवा के। स्टोरी क्लियर? प्लस नंबर 3, हमने कुछ पढ़ा है कलेक्शन में, जाओ जरा इंटरव्यू के क्वेश्चंस रेडी करके लाओ। कल तक मिनिमम 200 इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, रेडी। यस और नो? व्हाट इज कलेक्शन, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज कलेक्शंस, व्हाट इज अरेलिस्ट, व्हाट इज मैप, व्हाट इज सेट, व्हाट इज आया ट्री सेट, व्हाट इज कंपेरेबल, व्हाट इज कंपैरेटर। आप देखोगे 200 क्वेश्चन इंटरव्यू के निकल जाएंगे। प्रिपेयर ओनली कलेक्शन। आज की पूरी रात किस पे फोकस करना है, कलेक्शन। मतलब आज इतना पढ़ डालो कलेक्शन को, खोदो और क्या है कलेक्शन में। अभी तो बहुत महासागर है, अंत नहीं अनंत कहानियां है। यस और नो? और आप पता तो करो कि गूगल पे शुरू के 100 क्वेश्चंस का आप जवाब दे पा रहे हो या नहीं। मतलब इस टॉपिक को ऐसा रेडी कर लो कि इंटरव्यू बोले ना जावा में क्या आता है, उसको सीधे बोल दो सर आप कुछ भी पूछ लो बट कलेक्शन मेरा फेवरेट है। अरे हाँ या ना, वैसे इंप्रेस हो जाएगा। इसको कलेक्शन फ्रेमवर्क इतना डेप्थ में आता है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। अरे आया क्या, हमारा जावा शानदार तैयार हो रहा है क्या? धीरे धीरे गाड़ी चल रही है हमारी, है ना भैया? बहुत आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं हम कदम अपने, पर क्या हम तैयार हो रहे हैं अच्छे से? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? मतलब आप अपने आप से पूछो कि क्या हर दिन आप में परिवर्तन आ रहा है, आप एक शानदार लेवल पे तैयार हो रहे हो? मतलब हमें तैयार कैसा होना पता है ना, कैसा तैयार होना जावा में? टेबल के उस पार जो बंदा है ना, उसके पास ऐसी कोई बात हो ही ना जो हमें पता ना हो। वो एक दिन में तो हो नहीं सकता, उसके लिए अनगिनत रातें लगेगी। और हम उसी प्लान के साथ स्मार्ट वे में चल रहे हैं, है ना? स्मार्ट वे, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ भूल तो नहीं रहे। गूगल से पूछो, हो सकता है मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, बहुत सारी बातें जो मैं नहीं जानता। यस और नो? पूछो गूगल से, यार ये बंदा कुछ भूल तो नहीं रहा है, गलत तो नहीं पढ़ा रहा है? 2 वेबसाइट खोल कर देखो, उसमें चेक करो। अरे आया ना? चलो, तो आज की कहानी इतनी बड़ी रहेगी। आज आप सारा अच्छे से कर लेना। कल मुझे याद दिलाने का काम पर आपको दे दिया मैंने आपको। अब मुझे आपको क्या देना है, असाइनमेंट। तो आपके पास बराबर अगले 22 घंटे का पूरा काम रेडी है। यस और नो?